नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को उपकार क्लासेज में। आज की क्लास में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और चैप्टर का नाम रहेगा आपके पास में समानुपात या प्रीपोर्शन। और इससे पहले हम एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, वो चैप्टर था रेशो या अनुपात। आप ये कह सकते हो कि सर ये दोनों चैप्टर अलग अलग है या फिर एक ही है। तो मैं ये कहूँगा अनुपात समानुपात एक ही चैप्टर होता है, लेकिन आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए हमने क्या किया, इनके दो पार्ट कर दिए हैं। अनुपात को अलग से समझ लिया और समानुपात को अलग से समझ लेंगे, ताकि आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं आए और पूरी मैथमेटिक्स आपको बिल्कुल सरल भाषा में इसी तरीके से समझ में आती हुई जाए। तो चलिएगा हम शुरुआत करते हैं समानुपात की। समानुपात में अगर आप ये कहोगे कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप जरा देख लीजिएगा। ये इसका टाइप नंबर 1 है। टाइप नंबर 1 में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे आपसे पास है मध्यानुपाती, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि चतुर्थानुपाती बताइए, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि तृतीयानुपाती बताइएगा। जो प्रेजेंट में अगर आप देखोगे कोई सा भी कंपटीशन उठा करके, तो इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सर आज की ये जो क्लास आपके पास रहने वाली है, ये 100% मोस्ट क्लास रहेगी। यानी उस रेशियो से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास में ये वाली क्लास रहेगी। जो आप अनुपात की क्लासें पढ़ के आए हो, सारी क्लासें, उन सब क्लासों से इंपॉर्टेंट आज की क्लास आपके पास रहने वाली है। तो चलिएगा बगैर टाइम खराब किए हम शुरुआत करते हैं चैप्टर की। और चैप्टर आपके पास है समानुपात। सबसे पहले आपको ये समझना है कि समानुपात आखिरकार क्या होता है। तो समानुपात की अगर हम बात करें, तो इससे पहले हमने क्या चैप्टर पढ़ा था, अनुपात पढ़ा था। तो अनुपात का साइन क्या होता है आपके पास, ये होता है। फिर समानुपात का क्या होता है आपके पास, सर ये हमारे पास समानुपात का साइन होता है। समझ में आया थोड़ा बहुत? क्या समझ में आया आपको कि सर ये अगर हम इसमें से दो बिंदी हटा देते हैं तो आपके पास अनुपात, दो बिंदी और लगा देते हैं तो समानुपात। ये लगता कब है आपके पास, जैसे मान लीजिए यहां पर आपके पास है 3 अनुपात कितना है, 4 है। तो वापस आपके पास है 3:4 ही होना चाहिए। यानी कि समानुपात का मतलब ये होता है कि इधर का रेशियो और इधर का रेशियो सेम होना चाहिए। तो ये जो संख्या है ये आपके पास है समानुपात में कहलाएगी। ये संख्या किस में कहलाएगी, समानुपात में। इसके अलावा जैसे अगर आप ये कहोगे कि मान लीजिए कोई संख्या ये है आपके पास है 3:4 और समानुपात का निशान ये है आपके पास है 12:16, तो क्या ये संख्या समानुपात में है कि नहीं है। तो आपको ये चेक करके देखना पड़ेगा कि क्या ये संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है। तो आप ये कहोगे बिल्कुल देखिए सर ये 4 से 3 बार कट जाएगा और ये 4 से 4 बार कट जाएगा। तो 3 4 3 4, इसका मतलब ये है कि ये भी संख्या आपके पास है किस में रहेगी, सर ये भी संख्या आपके पास है समानुपात में रहेगी। अब समानुपात में कॉन्सेप्ट काम करता है। जैसे मान लो कोई एक संख्या इनमें से गायब है, समानुपात में आपको कितनी संख्या मिलेगी, 4, 1 2 3 4। अगर कोई एक संख्या इनमें से गायब आपको दिखाई देती है, तो आपने शायद बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इसमें कि सर हम एक तरीके का यूज करते हैं, आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल होता है। एक बार फिर सुनिएगा, समानुपात में अगर मान लीजिए कोई एक संख्या गायब है, तो हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, आंतरिक पदों का गुणनफल। यानी आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों का गुणनफल। आप ये कहोगे सर इस तरीके से नहीं बैठ रहा है, कुछ एग्जाम्पल दे करके आप समझाइएगा कि ये फॉर्मूला कैसे काम करता है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चनों पर लेके चलता हूँ, आप कुछ क्वेश्चनों से इसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास है ये कोई क्वेश्चन है, एएलपी का क्वेश्चन है आपके पास है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, देख लीजिएगा। सर क्वेश्चन हमारे पास है ये कि 25:x समानुपात का निशान है x:36, x का मान 0 से बड़ा आना चाहिए। तो आपको ये बताना है कि इसमें x का मान आएगा कितना। तो सबसे इजी क्वेश्चन है आज का ये आपके पास है। आप क्या करोगे, आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। अगर आप x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 2 आएगा, बराबर ये हो जाएगा आपके पास है 25 इंटू हो जाएगा आपके पास है 36। आपको किसका मान निकालना है, आपको x का मान निकालना है। अगर आपको x का मान निकालना है तो x का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वर्ग है ना, इधर जाएगा तो वर्गमूल में चेंज हो जाएगा। तो ये 25 और ये 36।
अब आप बताइएगा कि 25 में से बाहर कितना आएगा, आपके पास है 5 और ये 36 है, इसमें से बाहर कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो सर कि करेक्ट जो आंसर है आपके पास वो कितना है, 30 है, जो किस ऑप्शन में दिखेगा आपको, इस ऑप्शन। कैसे हमने क्वेश्चन को सरल किया, तरीका ये था कि सर आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, ये हम समानुपात में प्रिपोर्शन में यूज करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं सर x की पावर 2 बराबर पहली संख्या और ये लास्ट की संख्या मतलब बाह्य पदों का गुणनफल। अब ये स्क्वायर था, तो अब आपको चाहिए इसका वर्गमूल निकालना, तो इसका वर्गमूल तो x हो जाएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं ये वर्ग इधर जाएगा तो वर्गमूल में चेंज हो जाएगा। और वर्गमूल किस में चेंज हो जाता है, वर्ग में चेंज हो जाता है। जैसे प्लस की संख्या इधर जाती है तो माइनस की हो जाती है, माइनस की संख्या प्लस की हो जाती है, भाग की संख्या गुणा की हो जाती है। इसी तरीके से वर्ग की संख्या उधर जाकर के वर्गमूल में चेंज हो जाती है। अब आप ये कहोगे कोई संख्या घन की होती, तो घन की कोई संख्या होती, इधर से इधर भेजो चाहे इधर से इधर भेजो, मतलब अगर आपने उसका पक्षांतरण कर दिया तो घन के घनमूल वर्ग का वर्गमूल, और वर्गमूल की संख्या इधर आता है घनमूल, वर्गमूल की वर्ग में बन जाती है, यानी ये एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाती है। जैसे मान लीजिए इधर से कोई भाग की संख्या इधर आएगी तो गुणा में चेंज हो जाएगी, या फिर इधर भाग की संख्या, तो वो मतलब कहने का मतलब ये है, मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बराबर का निशान है, यहाँ पर अगर कोई संख्या वर्ग की है और इसको आप इधर लेके जाओगे तो ये आपके पास है वर्गमूल में चेंज हो जाएगी। अब वर्ग का निशान क्या होता है आपके पास, सर वर्ग का तो ऐसे होता है, वर्गमूल का साइन क्या होता है आपके पास, ये वर्गमूल का साइन होता है। अगर कोई संख्या घन की है, क्यूब की है, तो आप ये कह सकते हो इधर जाएगी तो किस में हो जाएगी, आपके पास है घनमूल में हो जाएगी। अब आप ये कहोगे सर घनमूल का साइन क्या होता है, तो घनमूल का साइन ये होता है, यहाँ 3 दिखेगा आपको अंडर रूट के जस्ट ऊपर, और वैसे क्या होता है आपके पास ये होता है। और बाकी तो कोई डाउट ही नहीं है, प्लस की संख्या इधर जाते ही माइनस की हो जाती है, माइनस की इधर जाते ही प्लस की हो जाती है, और भाग की संख्या इधर जाते ही किसकी हो जाती है, गुणा की हो जाती है। ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे शायद। चलिएगा, कुछ और क्वेश्चनों से हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार समानुपात के क्वेश्चन कैसे आते हैं। भाई वो मध्यानुपाती चतुर्थानुपाती वो तो निकालने है ही, उसमें तो नो डाउट, लेकिन उसके अलावा भी इसके क्वेश्चन बनते हैं, आप ये देख लीजिएगा। सभी अच्छे क्वेश्चन भी है, नए क्वेश्चन भी, आप ये नहीं कह सकते कि सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में 1% भी आपको डाउट नहीं रखना है कि सर कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी ये क्वेश्चन लिए गए हैं 100 बार सोच समझ करके लिए गया है कि कोई कचरा तो आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है। मैं आपको सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर वो बिल्कुल छांट छांट करके क्रीम क्रीम चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। समानुपात का निशान है और यहाँ पर के लिखा हुआ है, मतलब ये एक संख्या गायब है, तो आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, आपके पास है बाह्य पदों का गुणनफल हो जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो, यहाँ कर लीजिए सरल, ये हो जाएगा सर हमारे पास है 40 के बराबर हो जाएगा आपके पास है 35 इंटू कितना हो जाएगा, आपके पास है 35। आप इसको 5 से काट लीजिए, 5 से कितनी बार कटेगा, 7 बार, 5 से कितनी बार, 8 बार। अब कुछ भी नहीं कटेगा तो यहाँ से आप के का मान निकालिए, के का मान कितना हो जाएगा, देखिए 35 का 5 हासिल की 3 और ये 24, 245। और देखिए यहाँ पर है ना ये 8, तो 8 बट्टे में आ जाएगा। ये तो सिर्फ के का मान आया है, अगर आपसे के का ही मान पूछा तो यही आपका आंसर। काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, ये आया ऑप्शन दिख गया, अरे सर बी ऑप्शन है, आप थोड़ा सा तसल्ली करिएगा। वहाँ पर देखिए के का मान नहीं पूछा है आपसे, मान पूछा है कि के माइनस 1 का मान बताइए। तो के माइनस 1 का अगर आपको मान निकालना है तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस कम करना पड़ेगा, जब जाके के माइनस 1 का मान आएगा। तो माइनस कम करने का क्या तरीका, देखिए सर या तो इसके नीचे बट्टे में एक मान के लघुत्तम लो, या फिर हम ये छोटा सा इक्वेशन तो वैसे ही सरल कर लेते हैं। 8 एकम 8, तो 245 में से आप 8 घटाओगे तो कितना आएगा, आपके पास है 237 और बट्टे में 8। और ये ही आपका करेक्ट आंसर है, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि सी ऑप्शन में है। उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 पे आप आ जाइए कि क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है आपके पास। वापस से आप तरीका यूज करोगे कौन सा, सर आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल होता है। अगर हम x को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई आएगा, 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। लेकिन क्वेश्चन किसका मान पूछना चाह रहा है, सर हमसे अंडर रूट और एक्स वाई का मान पूछना चाह रहा है। तो अगर आप इसके ऊपर वर्गमूल लगाते हो तो वर्गमूल आपको उधर भी लगाना पड़ेगा, बिल्कुल। तो ये बताइए इसमें से तो कुछ बाहर निकालना नहीं, क्योंकि इसी का मान पूछा है। तो 36 में से बाहर कितना आएगा, 6, और यही आपका आंसर है।
जो कि किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा आपको, जो कि सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। अगले क्वेश्चन पे फिर आ जाइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये आपके पास में। देखिएगा, आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, बाह्य पदों का गुणनफल। आंतरिक पद यानी x को x के, अब आप ये कहोगे सर इनमें समानुपात का निशान तो नहीं है। भाई समानुपात उसने कह रखा है, इस बार निशान से काम नहीं चलाया, उसने खुद ने ही कह दिया कि समानुपात है ये। तो हम ये कह सकते हैं x को अगर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 9 × 4 9। आपको सिर्फ x का मान निकालना है, तो ये इधर जाते ही अंडर रूट में बदल जाएगा। अब आप ये कह सकते हो कि इसमें से बाहर कितना आएगा 3, इसमें से बाहर कितना आएगा 7, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, आपका आंसर आएगा 21। किस ऑप्शन में आपके पास है 21, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है ना। अगर और भी कुछ क्वेश्चन है इसके तो और कर लेते हैं, नहीं सर और कोई क्वेश्चन इसके नहीं है, यानी कि आप ये कह सकते हो। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सर, अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम मध्यानुपाती निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम चतुर्थानुपाती निकाल सकते हैं, और तृतीय अनुपाती कैसे निकालेंगे। तो आ जाइएगा आप चैप्टर पे ही आ जाइएगा। यानी सर ये हमारे पास में चल रहा था कि समानुपात चल रहा था चैप्टर, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तो हमने सरल कर लिए हैं। इसके अलावा मैं आपको ये समझाना चाहूँगा यहीं पर कि मान लीजिए आपके पास है कोई संख्या ऐसी है, कोई संख्या क्या है आपके पास, देखिएगा यहीं से आप समझिए। मान लीजिए आपके पास ये है a, ये है b और ये है c, और आपसे ये पूछा जाए कि इसका आप चतुर्थ अनुपात बताइए। आप क्या बताइए, इसका चतुर्थानुपाती बताइए कि कितना है। ये आपके पास में कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको, हालांकि मैं तो आपको इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से रटवाने वाला हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपका डाउट, लेकिन पहले थोड़ा समझ लीजिए कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपसे इसका चतुर्थानुपात पूछा जाए तो तरीका क्या है हमारा चतुर्थानुपात का फॉर्मूला बनाने का। तरीका यह है कि सर आप इसको ऐसे जमाइए, a अनुपात b और समानुपात का यहाँ निशान लगाओगे c, और जो गायब है ना उसे आप x मानोगे, क्योंकि चौथा अनुपात पूछा, चौथे को आप x मान लीजिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल का यूज करते हैं। अगर हम a को x के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ax आएगा हमारे पास है, और b को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास है, bc आएगा। लेकिन क्वेश्चन को x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना तो a का भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। यानी कि सर हम बिल्कुल यहाँ से ये कह सकते हैं कि सर अगर मान लीजिए आपको x का मान निकालना है तो a का भाग लगेगा किसमें, bc में। तो चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है सर, चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला होता है पहली संख्या का भाग देते हैं दूसरी और तीसरी को गुणा करके, ये चतुर्थानुपाती ऐसे निकाला जाता है। इसी की जगह पर अगर मान लीजिए आपसे मध्यानुपाती पूछ लिया जाता, इसी की जगह क्या पूछ लिया जाता है, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती की क्या कंडीशन होती है, जैसे आपके पास है a और b है, और a और b का आपसे पूछ लिया जाए मध्यानुपाती, क्या पूछ लिया जाए आपसे, मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती आप निकालोगे कैसे, कुछ नहीं करना सर, मध्य के दोनों का x मान लीजिए, तो a अनुपात x और ये समानुपात x, और ये हो गया आपके पास b, क्योंकि इसमें आपसे चौथा अनुपात पूछा था तो आपने चौथे को x मान लिया, और फिर उसके बाद आंतरिक पदों का गुणनफल बाह्य पदों का गुणनफल लगा दिया। इसी तरीके से अगर आपसे मध्यानुपाती पूछा है तो मध्य के दोनों को आपने x मान लिया, और फिर वही तरीका लगा देंगे हम, कौन सा वाला, कि सर आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल होता है। x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 2 बराबर कितना है, ab। अगर हमको x का मान निकालना तो हम ये कह सकते हैं कि सर अंडर रूट में ab आएगा। यानी हमको सीधे फॉर्मूला रटना है आगे से कि सर कभी भी अगर आपसे मध्यानुपाती पूछ लिया जाए तो आप कैसे निकालोगे। मध्यानुपाती होता है सर दोनों संख्याओं को गुणा करके अंडर रूट में लेना है हमको। और अगर आपसे किसी क्वेश्चन में तृतीय अनुपात पूछ ले तो क्या करोगे। अगर मान लीजिए आपके पास में क्वेश्चन ये है कि आप एक काम करिए, a और b का तृतीय अनुपाती बताइएगा क्या है, ये आपसे पूछ लिया जाए तो आप कैसे बताओगे। सर सिंपल तरीका है, a अनुपात b और समानुपात का निशान। इसमें ध्यान रखिएगा कि b को हम 2 बार रिपीट करते हैं और फिर जाकर के x लिखना है। एक बार फिर सुनिएगा, अगर आपसे ए बी का तीसरा अनुपात पूछा जाए तो आपको क्या करना है, ए बी को डबल बार रिपीट करना, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है इसमें। और अनुपात x, अब आंतरिक पद बराबर क्या हो जाएगा, बाह्य पद। यानी कि सर अगर हम x का यहाँ से मान निकालें
तो b को b से गुणा करोगे तो b की घात 2, और ये a है तो a का हम ये कह सकते हैं इसमें भाग लग जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या आया सर, हमारे पास है, पहले तो हमने ये पढ़ा कि ये संख्या आपके पास है समानुपात में, इसके बाद हमने पढ़ा कि चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती, इनमें एक कंडीशन होती है। आप कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जब हमने चतुर्थानुपाती निकाला तो आपको 3 संख्या दिखी, पहली, दूसरी और तीसरी, यानी कि कभी भी आपसे चतुर्थानुपाती पूछेगा तो ये आपको 3 संख्या 100% देगा, 3 संख्या इसको देनी पड़ेगी। और अगर आपसे मध्यानुपात पूछेगा तो 3 नहीं देगा, संख्या 2 ही वहां पर मिलेगी, यानी ये आपका 2 संख्याओं पे ही अप्लाई होता है, ये भी 2 संख्याओं पे अप्लाई होता है तीसरा अनुपात भी, लेकिन ये वाला 3 संख्याओं पे अप्लाई होता है। तो ये चीज आपको रटनी नहीं है कि कौन सा कहाँ अप्लाई होता है, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कौन सा कहाँ अप्लाई होता है, आपके सामने तो खुद क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन एग्जामिनर को सोचना है वो तक मुझे इसको अप्लाई कहां पर करना है, आपको तो सीधे इनका रट्टा मारना है। कैसे रटना है आपको देखिएगा, हमेशा ध्यान रखिए, आप इस तरीके से रटिए कि एक तो पूछेगा आपसे कौन सा, तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, अनुपाती, ठीक है। एक पूछेगा आपसे चतुर्थ अनुपाती, कौन सा अनुपाती पूछेगा आपसे सर, हमसे पूछेगा चतुर्थ अनुपाती, और एक पूछेगा आपसे मध्यानुपाती, इनके अलावा कुछ पूछता ही नहीं है आपके पास है। तो सर अगर मान लीजिए तृतीय अनुपाती पूछता है तो आपको क्या करना है, पहली संख्या का भाग लगाना है। अगर ये चौथा अनुपाती पूछता तो आपको क्या करना है, पहली संख्या का ही भाग लगाना है। देखो दोनों में, चाहे तीसरा चाहे चौथा, दोनों में पहली संख्या का भाग लगाना, पहली संख्या का भाग लगाना किसमें, जो बच गई है उसमें, यानी सर तीसरे अनुपात में क्या बचेगा आपके पास है, एक ही बचेगा, तो एक बचेगा तो बेचारे को बुरा लगेगा, तो इसी को डबल बार रिपीट करके भाग लगा देना। चौथे अनुपात में क्या करना है, वही पहली संख्या का ही भाग, लेकिन दूसरी और तीसरी को गुणा करके। और मध्यानुपात में तो आपको पता है कि अंडर रूट में लेते हैं दोनों संख्याओं को, मध्यानुपात में तो हम क्या करते हैं सर, अंडर रूट में दोनों संख्याओं को लेते हैं, और वो भी मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में। तो चौथे अनुपात में भी पहली संख्या का भाग, तीसरे अनुपात में पहली संख्या का भाग, फर्क इतना सा तीसरे में बी अकेला रह जाता है और भाग देना ए का, तो बी उसका सहन नहीं कर पाएगा भार, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको डबल बार रिपीट करते हैं। चलिए आइए कुछ एग्जाम्पलों से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे क्योंकि थोड़ा अंडर रूट का मल्टीप्लाई करना मैंने आपको नहीं सिखाया, पहले कुछ इजीली हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि क्वेश्चन आखिरकार कैसे आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है आपको, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, सर हमसे ये चतुर्थानुपाती पूछा है, और चतुर्थानुपाती हम कैसे निकालते हैं, हम पहली संख्या का भाग लगाते हैं, किस में लगाते हैं, जो बाकी संख्या बच जाती है उनमें। तो बस आपको आंसर आता हुआ दिखेगा, 3 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, 3 से कितनी बार कटेगा आपके पास है, अच्छा ये है ना आपके पास 10, और ये 3 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, 3 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, 5 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो इस तरीके से फाइनली आप ये कह सकते हो कि आपका जो आंसर आएगा वो 8 आएगा, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिखेगा। बताओ क्या किसी भी तरह का कोई डाउट है क्या आपको? अगर डाउट नहीं है तो आप अगले क्वेश्चन पर चलिएगा। और ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, क्या है क्वेश्चन, आप पढ़ लीजिए आराम से क्वेश्चन को। क्या पूछने की कोशिश कर रहा है सर, तीसरा अनुपात पूछने की कोशिश कर रहा है। तीसरा अनुपात आप जानते ही कैसे निकालते हो, बताओ कैसे निकालोगे? सर इसने आपसे पूछा कि आप तीसरा अनुपात बताइए। तीसरा अनुपात हम ऐसे निकालते हैं, पहली संख्या का भाग लगाते हैं, किस में लगाते हैं, दूसरी संख्या को 2 बार रिपीट करके। तो 12 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो फिर कितना आंसर आएगा आपके पास, 48, 48, जो कि आपको इस ऑप्शन में दिखेगा। ध्यान रखिए ये रिकॉर्डेड क्लासेस जरूर है, लेकिन आप यकीन मान के चलिएगा कि जो लोगों के आप लाइव क्लासें पढ़ते हो ना, उनसे काफ़ी हद तक आपको अच्छी क्लासें ये लगने वाली है। क्योंकि लाइव क्लासें आपको पता है कि आप डेली डेली तो लाइव लेते नहीं हो, बाद में भी आप उनके रिकॉर्डेड ही पढ़ते हो। और अगर कोई टीचर लाइव आपको पढ़ा रहा है तो आपको क्या फ़ायदा है उससे? आपको मान लीजिए कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप एक बार कमेंट्स करके देखो, वो जवाब तो वैसे भी नहीं देगा। कोई टीचर ऐसा जवाब नहीं देगा आपको कि हाँ भाई मैं ये समझाऊंगा आपको कि ये कैसा है, क्योंकि हर टीचर के, क्योंकि आप लोगों की आदत है ब्रांडेड ब्रांडेड टीचरों के कोर्स खरीदने की, और उनके एक बैच में कम से कम ये मान के चलिए 10,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं। अब आप सोच करके सोचिएगा कि 10,000 स्टूडेंट अगर पढ़ रहे हैं, अगर आपको कोई डाउट आ गया
और आपको उनको मैसेज करना है, तो आपका तो मैसेज भी नहीं पढ़ पाएगा, यूँ स्किप हो जाएगा, इतनी स्पीड में उनके कमेंट्स निकलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप जो लाइव के भ्रम में रहते हैं उनके सर लाइव कोर्स लाइव कोर्स लाइव कोर्स, ऐसा भ्रम आपके अंदर से निकाल दीजिएगा। बल्कि मैं आपसे कहूँगा रिकॉर्डेड कोर्स के काफ़ी सारे फायदे हैं। एक तो जब टीचर जब रिकॉर्ड कर रहा है तो उसको ये भी पता है कि मेरी क्लासें लाइव नहीं है, तो मुझे हर चीज़ यहाँ अच्छी तरीके से ही समझानी है। रिकॉर्डेड में हर चीज़ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि मुझे पता है आपके पास ऑप्शन नहीं है। लाइव क्लास में टीचर क्या करेगा, खुद अपने जोश में पढ़ाएगा, कैसे पढ़ा देगा, क्योंकि उसको एक प्राउड है कि मैं तो लाइव पढ़ा रहा हूँ। दिक्कत है तो पूछो आप, लेकिन पूछोगे क्या, ठीक है, पूछोगे क्या, टाइम ही नहीं दिया जाएगा आपको पूछने को। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है। और सबसे जो बेस्ट फायदा रिकॉर्डेड क्लास का होता है वो ये होता है कि जो मैथ आपको 400 घंटों में मिलेगी ना वहाँ पर लाइव में, वो मैं आपको 150 घंटे में ही प्रोवाइड करवा दूंगा, 250 घंटे आपके बचा दूंगा। कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ नाम रिकॉर्डेड है, बाकी आपको लाइव से भी अच्छी महसूस होगी कि ये क्लास लाइव से भी अच्छी चल रही है। ठीक है, चलिएगा हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद में 4 नंबर का हमने कर लिया है। आप आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में 7 और 8 पर। ये 2 बार रिपीट हो गए, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या है। सर 8 नंबर में आपसे मध्यानुपाती पूछा है, और आप अच्छे से जानते हो कि हम मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं। सर अंडर रूट का निशान और दोनों संख्याओं को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये मत कहिएगा कि सर इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं क्या। मैं इसमें कुछ भी छेड़ाछाड़ी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फुल अपडेटेड क्वेश्चनों के साथ में पढ़ाई करवा रहा हूँ। तो आप हर क्वेश्चन के नीचे टैग लिखा हुआ है, दैट लिखी हुई है, आप चेक कर सकते हो। हमको ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है कि मैं आपको ये प्रूव करूँ कि देखो मुझे तो इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं। मैं सिर्फ आपको वो पढ़ाऊँगा जो प्रेजेंट में एग्जामों में चल रहा है, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो डिफ़िकल्ट हो, सारी चीज़ें। यानी कि एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका इनसे बाहर नहीं जाने वाला है, ये आप 100% मेरे पे विश्वास कर सकते हो। चलिएगा आप आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है सर, फिर से मध्यानुपाती पूछा है, तो हम वही अंडर रूट का निशान लगाएंगे। 0.06 और इंटू कितना आपके पास है 24 है। अब आप ये कहोगे कि सर इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ये तो हमारे पास दशमलव में, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए ऐसे करिएगा, आप ये बताइएगा, ये पॉइंट हटाओगे, तो पॉइंट हटाओगे तो आप ये बताइए नीचे कितनी जीरो बढ़ाओगे। सर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हम 2 जीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ा दी, और गुणा कितना आपके पास है 24 है। अब आप इसमें से बाहर निकालते जाओ, ये कितना हो जाएगा 144। देखो एक लाइन और लिख देता हूँ मैं, 144 बट्टे में कितना आपके पास है 100 है। देखो ये जो निशान है ना, ये इसके ऊपर भी है, ये निशान इसके ऊपर भी है। तो अब 144 में से बाहर कितना आएगा, तो आप ये कहोगे सर 12 निकलता है, और 100 में से बाहर कितना निकलेगा आपके पास है 10, और 10 का आप इसमें भाग लगाओगे तो आपके पास है 1.2 आएगा, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास है, जो कि आपके पास है कहाँ पर है, जो कि सर हमको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को तसल्ली से आपको सोल्व करना है। अगले क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को पढ़िए क्या क्वेश्चन है। आप कोशिश किया करें वीडियो को रोक करके खुद से सॉल्व करने की, आप प्रैक्टिस जरूर करें। जैसे ये क्वेश्चन आपको इजी लग रहे हैं ना, मैं तो आपको सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो सीट में दे रखे हैं, वो एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि क्लासरूम सीट इसीलिए बनाई गई है कि मैं आपको इनको सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर सकूं। आपको ये पूछा है कि इसका तीसरा अनुपात कितना होगा, तो तीसरा अनुपात कैसे निकालोगे। सर हम तीसरा अनुपात ऐसे निकालते हैं, पहली संख्या का भाग लगाते हैं किसमें, दूसरी संख्या को 2 बार रिपीट करके। आप इसको काट लीजिएगा, किससे काटना चाहोगे बताओ। सर हम इसको 8 से काटेंगे, किससे काटेंगे 8 से। तो 8 से कितनी बार कटेगा आपके पास है 5 बार, 8 से कितनी बार कटेगा 2 बार, 2 से कितनी बार कटेगा 20 बार। तो इस तरीके से आपका आंसर कितना आएगा 100। किस ऑप्शन में आपके पास, डी ऑप्शन में। आप क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइएगा। आपसे पूछा कि 48 और 24 का तीसरा अनुपाती x है। ऐसी लाइनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इनका अनुपाती x है तो ये क्या है, ये कुछ नहीं है। जहां आप ऐसे लिखते हो ना कि तीसरा अनुपाती और बराबर लिखते हो, ये बराबर क्या है आपके पास, ये है, तो इसकी जगह पर बस x लिख दो, बाकी कोई मतलब नहीं होता है इसका। अब a का मान कितना 48 है, b का मान कितना आपके पास है 24 इंटू 24। आप इसमें काटा पेटी कर लीजिए, 24 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार, 2 से कितनी बार कट जाएगा 12 बार। बस यही आंसर है आपके पास, इस तरीके से। और कुछ क्वेश्चनों पर आ जाइएगा आप।
यदि P और 125 का जो मध्यानुपाती है वो 100 दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, 100 दे रखा है, तो आपसे ये पूछे कि आपको P का मान बताना है कि P का मान कितना होगा। ठीक है, तो इस बार बताइए मध्यानुपाती की जगह कितना रखोगे सर, 100 लिखेंगे। मध्यानुपाती की जगह लिख दिया बराबर का निशान, अंडर रूट की जगह अंडर रूट आएगा आपके पास, ये मध्यानुपाती का मान है, ध्यान रखिए, क्योंकि हम लिखते हैं ना मध्यानुपाती बराबर अंडर रूट ए बी, तो इसको हटाकर तो मैंने 100 लिख दिया। अंडर रूट का ये रहा, ए का मतलब क्या है आपके पास है पहली संख्या, और बी का मतलब क्या है आपके पास है दूसरी संख्या है। अब आपको करना क्या है कि P का मान निकालना। अब P का मान तो जब निकलेगा जब P के ऊपर से ये अंडर रूट का निशान हटेगा तब, अन्यथा कोई चांस ही नहीं है कि आप इसमें P का मान निकाल सके। फिर सर इसका P को इसको हटाना कैसे पड़ेगा, सिंपल है, हटाने का तरीका आपको इसका वर्ग करना है। इसका क्या करना है, वर्ग। वर्ग करने का मतलब ये है आपको इस साइड भी वर्ग करना है तो इस साइड भी वर्ग करना पड़ेगा। तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा सर, 1 का वर्ग 1 और 2 जीरो का वर्ग कितना होता है आपके पास है 4 जीरो, बराबर का निशान। यहाँ ये P और ये हो जाएगा आपके पास है 125। 125 की टेबल आप जरूर याद रखें कि 125 से इतना तो याद रखें कि 125 से जो 1000 है ना ये 8 बार कटता है और ये जीरो लग जाए, क्योंकि ये काफ़ी जगह काम आता है। 125 और 1000 वाली कैलकुलेशन कहीं आ जाए ना तो आप ये रट्टा मार लीजिएगा कि 125 से 1000 8 बार कटता है। अभी आपने मैथ पढ़ना शुरू ही किया, ये खूब परेशान करेगी आपको ये कैलकुलेशन। तो सीधे आप इसको रट्टा मारोगे कि 125 से 1000 8 बार कटता है, एक जीरो थी। इस तरीके से आपके पास P का मान कितना हो गया 80। तो किस ऑप्शन में आपके पास है सर, हमारे पास है डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर। चलिएगा आइएगा आप अगले क्वेश्चन पे। अच्छा इसने क्या किया है, आप ये कहोगे सर ये क्या हो गया, इसने तो प्रथम अनुपात पूछ लिया, आज तक हमने ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं देखा और रेलवे में अभी तक कोई क्वेश्चन भी नहीं आया है। मैं कहूँगा वास्तव में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए आगे के भविष्य को देखते हुए क्या पता पहला ही पूछ लेता हूँ। तो करना कुछ नहीं होता है, बस पहला अनुपात पूछ लेगा ना तो पहले को आप x मान लो, क्या फर्क पड़ जाएगा, और दूसरा कितना है आपके पास है 6, फिर समानुपात का यहाँ लगता है, यहाँ आपके पास 12 अनुपात कितना आपके पास है 24 है। भाई कोई अनुपात का आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो हमने वो सारे अनुपात ऐसे ही तो निकाले थे, आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों के गुणनफल से। तो इसमें पहला अनुपात पूछा है तो पहले को x मानना पड़ेगा, और ऑलरेडी 3 संख्या है तो दे ही रखी थी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। तो सर फिर आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है, बाह्य पदों का गुणनफल होता है। तो ये हो जाएगा 24x बराबर 6 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास 12 हो जाएगा। तो x का जो मान आएगा वो कितना आएगा आपके पास है 4 आ जाएगा, 4 नहीं 3 आ जाएगा, ठीक है ना। 3 कैसे आ जाएगा, ये 72 हो जाएगा, 24 तिया कितना होता है आपके पास 72 होता है। तो इस तरीके से आपको ए ऑप्शन में ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे फिर से आ जाइएगा और ये रहा आपके पास। अब हमको ये समझने की ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अब हम थोड़ा सा ये अंडर रूट वाली संख्याओं के साथ खेलना सीख लेते हैं। मैं आपको इसी क्वेश्चन में समझाता हुआ चलूंगा कि किसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या आता है। ये तो कन्फर्म है कि सर और हमसे इसने मध्यानुपाती पूछा है, तो मध्यानुपाती में करना क्या होता है हमको, सर मध्यानुपाती में हमको एक तो अंडर रूट का लंबा सा निशान लिखना है, और पहली संख्या लिखो आप 8 प्लस 3 अंडर रूट 3। डरना नहीं है, ध्यान में रखिएगा, कहीं अंडर रूट की संख्या देखकर क्लास को बंद कर दें आप, क्योंकि अब आपको पता है कि अब वो टाइम आ गया है जब हमको हर चीज़ समझनी है और वो बड़े प्यार प्रेम से समझनी है। ठीक है ना, तो ये पहली संख्या की जगह पहली संख्या लिख दी हमने, और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या यानी कि 16 माइनस 6 रूट 3, और इसका मान पूछा है। आप हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी अगर ये आ जाता है कि a प्लस बी और ये आपके पास है a माइनस बी है, इसका मतलब होता क्या है, इसको अगर हमको सरल करना है तो सर इसका मतलब ये होता है कि ये जो पहला अक्षर है ना ये इससे भी गुणा है, ये इससे भी गुणा है, और गुणा करने में कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। स्टूडेंट क्या करता है, अरे यार इसको इस सेव करना पड़ेगा, इसको इस सेव करना पड़ेगा, काफ़ी जोर आएगा और तुरंत यहाँ से भगने की कोशिश करता है, निकलने की कोशिश करता है स्टूडेंट। आपको इस बार डटे रहना है मैदान में, क्योंकि सिलेक्शन लेना है 2024 वो 26 में। इसलिए अगर सिलेक्शन लेना है तो देखिए क्या करना है सर, सबसे पहले आप एक बार अंडर रूट का निशान लगा दीजिए, चाहे तो इस 8 को आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ, तो कितना हो जाएगा आपके पास 128। ठीक है, फिर ये 8 गुणा होगा आपके पास है, ये जो 8 है ना ये अब इसके पास जाएगा, तो ये माइनस का निशान एजिटी जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास है 48, और अंडर रूट कितना आएगा आपके पास है 3 आएगा। इसका तो खेल खत्म है भाई, 2 ही बार तो गुणा करना है, एक बार तो नॉर्मल करना ही होता है हर किसी में।
तो ये पहले इससे हो गया और अब उससे भी हो गया, नहीं तो नॉर्मल एक बार तो हम गुणा हर क्वेश्चन में कर ही लेते हैं। फिर क्या करना है सर, अब की बार ये वाला है ना, ये पूरा का पूरा इसके साथ गुणा होगा। तो 16 गुणा 3 करोगे, यानी 3 को 16 से गुणा करोगे तो कितना, पहली बात तो प्लस का निशान आएगा सर, ये 48√3 आ जाएगा। कैसा आया 48√3, 3 को गुणा किया 16 से, तो 16 3 48, √3 किसी के साथ गुणा नहीं होगा, √3 का √3 ही रहेगा। फिर सर इसके बाद में हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा आपके पास, तो ये माइनस हमने लिख दिया। 3 को अगर हम 6 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास सर, हमारे पास 18 आएगा। और फिर देखिए ये √3 है, और √3 से गुणा होता है तो हमारे पास है कितना बना देता है सर, हमारे पास है 3 बना देता है। कभी भी आप अंडर को, जैसे √5 है, √5 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना रिजल्ट आएगा आपके पास है सर, ये रिजल्ट आएगा आपके पास है 5। और अगर मान लीजिए आपने ये है आपके पास है 3 √5 और इसको मल्टीप्लाई किया √5 से, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 3 तो एज इट इज रहेगा, ये दोनों गुणा होकर के 1 5 बना देंगे, तो इस तरीके से 15 रिजल्ट आएगा। तो ऐसा ही तो हमने इसमें किया है कि पहले ये जो संख्या थी ना, ये प्रॉपरली संख्या 16 के साथ ही गुणा हुई थी, 16 के साथ गुणा हुई थी तो आपके पास 48√3। फिर ये संख्या आपके पास इसके साथ गुणा हुई थी, तो आप ये कह सकते हो कि 3 को आपने इसके साथ गुणा किया तो 18 हो गया, √3 से गुणा होकर के कितना बना दिया आपका, 3 बना दिया। अब आप ये देखिए कि ये आपको कटता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल बराबर का निशान, √ 128 और माइनस ये देखो 18 थी, कितना हो जाएगा 54, ये 3 है आपको नहीं दिख रहा होता, ये 54 है। तो फिर 128 में से आप 54 घटा दीजिए, कितना बचेगा आपके पास सर, हमारे पास 74 बचेगा। किस ऑप्शन में आप चेक कर लीजिए। अब बताओ क्या √ से कोई डर लगा आपको, यानी कि ये वैसे ही √ होते हैं, बाकी आप इनको जरूर समझिएगा। चलिए अब √ का एक और क्वेश्चन था ना जो फर्स्ट नंबर का, उसको भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये तो और भी जी है, इसमें तो तुरंत ही ऑप्शन दे रखे हैं, कोई छोटा थोड़ा बहुत गुणा करना है फिर तुरंत ही आंसर आ जाएगा इसका। तो हम क्या करेंगे सर, पहले तो हम √ का लगा देंगे निशान, ये रहा आपके पास √ का निशान, ठीक है। यानी कि सर इसको आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना तो यहीं कर लो आप, यानी कि ये 18 किसके साथ गुणा होगा, पहले 15 के साथ, तो 18 पिंजो कितना होता है आपके पास सर, 18 पिंजो होता है आपके पास है 90, हासिल की 9 लग जाएगी, 18 एकम 18, 18 और 9 कितना हो जाता है आपके पास है 27, यानी सर 270, ठीक है। अब ये 18 गुणा होगा आपके पास है इससे, 18 दूनी का 36 और माइनस का निशान, तो माइनस हो जाएगा आपके पास है 36 और √2, ठीक है। इसका काम हो गया। अब इसको आप इसके साथ भिड़ाओ तो सर ये हो जाएगा आपके पास है 120 प्लस का निशान 120 और ये हो जाएगा आपके पास है √2, ठीक है। अब इसको आप इसके साथ बढ़ाओगे तो ये माइनस का तो आएगा निशान, देखिए 8 दूनी का तो कितना हो जाएगा आपके पास 16, ठीक है, और गुणा का निशान, ये √2 है, √2 से गुणा होगा तो आपके पास 2 बन जाएगा, यानी कि मैंने क्या किया, ये 8 √2 है ना, इसको गुणा किया है माइनस के 2 √2 से। कैसे गुणा करना है, 8 दूनी का 16 माइनस का 16, √2 को 2 से गुणा करते हैं, यहाँ के पास 2 आएगा, तो ये संख्या ऐसे आई है। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत डाउट आपका। अब आप इसको सरल करने की कोशिश करिएगा। देखिए सर ये 270 है, 270 में से आप 32 घटाइए, 270 में से आप 32 घटाइए तो कितना बचेगा आपके पास है, 238 बचेगा। कितना बचेगा, 238 प्लस का निशान। प्लस का निशान क्यों आएगा, क्योंकि अब ये दोनों सरल होंगे आपके पास, क्योंकि इनकी और इनकी यूनिट समान है। अब आप ये कहोगे कि ये यूनिट समान कैसे होती है, तो मैं आपको एक प्यारी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले मैंने आपको बेसिक क्लासें पढ़ा रखी है, ये जो आप बैच पढ़ रहे हो ना, इस बैच में आपने देखा बेसिक क्लास है, बेसिक मैथ्स के नाम से एक फोल्डर है, आपसे रिक्वेस्ट है कि उन क्लासों को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने वास्तव में समझाया है कि जैसे मान लीजिए आपके पास है ये 2 √2 और प्लस आपके पास है 3 √2 है, तो इसे हम जोड़ सकते हैं क्योंकि इसकी यूनिट समान है, ये भी √2 है ये भी √2 है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपके पास है 5 √2। जबकि क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया, इसका सॉल्यूशन तो ये है, जबकि क्वेश्चन ऐसे आ गया 2 √2 और प्लस आपके पास है 3 √3 है, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका यही आंसर है, क्योंकि इसमें यूनिट अलग अलग है। आप देखिए इसमें तो √2 है, इसमें √3 है, तो ये नहीं जुड़ता है, जबकि √3 में ही जुड़ सकता है। तो कृपया करके उन क्लासों को आप जरूर देख लीजिएगा कि यूनिट समान हम किस तरीके से करते हैं। तो सर यहाँ पर
अंडर रूट 2 यूनिट समान थी, क्योंकि प्लस माइनस करते टाइम हम यूनिट देखते हैं, गुणा करते टाइम नहीं देखते हैं इतनी ज़्यादा। वैसे तो गुणा करते टाइम भी देखते हैं। 2 अंडर रूट 2, इसको गुणा करना 3 अंडर रूट 2 से, और तो क्या रिजल्ट आएगा देखिए सर, ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 2। जबकि अगर आपके पास है 2 अंडर रूट 2, इसको गुणा करना होता 3 अंडर रूट 3 से, तो क्या रिजल्ट आता 3 का तो 6, और ये है ना, ये दोनों गुणा होता है तो ये अंडर रूट 6 ही आता। अब अंडर रूट नहीं हटता, अब अंडर रूट आपका नहीं हटता, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने बेसिक क्लास में, इसीलिए मैंने कहा है कि अगर आपको मैथ सीखना है तो जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, आप हर क्लास को देखा करें। और वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये एक ही क्वेश्चन है, ऐसी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको वापस से समझाऊंगा। जब मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा वर्गमूल घनमूल, तब बहुत बेहतरीन तरीके से ये चीज़ें समझाऊंगा कि अंडर रूट का खेला कैसे चलता है, ठीक है ना। हाल फिलहाल आप काम चला लीजिए, 120 में से आप 36 घटाइए तो कितना बचेगा आपके पास है 84। 84 अंडर रूट 2, देखिए किस ऑप्शन में आपके पास है सर, हमारे पास है सी ऑप्शन, एकदम राइट आंसर है, ठीक है। तो ये अंडर रूट वाले क्वेश्चन से अक्सर पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और अभी का क्वेश्चन है। अभी का नहीं होता तो मैं खुद ही नहीं लेता, इसको हटा देता, क्योंकि मुझे पता है आपको अंडर रूट देख के डरते हो। लेकिन हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, चाहे वो डिफिकल्टी हो, अगर वो एग्जाम में आ रही है तो। हम क्वेश्चन नंबर 14 तक पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है, ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन इस बार खूब पूछे जा रहे हैं, यानी इसी तरीके से फ्रैक्शन का परसेंटेज में पूछा जा रहा है ऐसा क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया चतुर्थानुपाती बताइए। रेलवे एग्जाम्स 2026 ये एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन आने वाले टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये नहीं सोचे कि सर अभी तो 2026 लगी भी नहीं है और आपने क्वेश्चन, वैसे भी लगने में क्या है, कल या परसों से 2026 लग भी जाएगी। चलिएगा, यानी कि सर इसका चतुर्थानुपात पूछा है। चतुर्थानुपात हम कैसे निकालते हैं सर, हम पहली संख्या का भाग देते हैं दोनों को गुणा करके, भाई यही है ना तरीका हमारे पास, बिल्कुल। सर हम पहली संख्या का भाग देते हैं, पहली संख्या कितनी है आपके पास है 1/72 है। पहली संख्या का भाग किस में देते हैं, दूसरी संख्या को गुणा करके, 168, और इसको गुणा कर दीजिए किसके साथ, 150 के साथ, बस आंसर आ जाएगा। भाग देने का क्या तरीका है, या तो देखो यहाँ से बिल्कुल आप प्रॉपरली देसी तरीके में चल जाओ कि बाह्य पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल, ऐसे लिखो। पहले बाह्य पदों का गुणनफल कितना हो जाएगा 1 × 72, फिर आंतरिक पदों का गुणनफल कितना हो जाएगा 168 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास 150, ठीक है। आप काटापीटी कर लीजिएगा, 8 से काट दीजिएगा 9 बार कट जाएगा, 8 से आपके पास 21 बार कट जाएगा, 3 से 3 बार कट जाएगा, 3 से ये आपके पास 7 बार कट जाएगा, 3 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास 50 बार, ऊपर क्या बचेगा 1, नीचे देखिए कितना हो जाएगा आपके पास सर, नीचे ये हो जाएगा। आप इसी तरीके से करें, नहीं तो काटने में दिक्कत होगी, क्योंकि 72 से आप ये काट भी सकते थे, लेकिन आप तो आराम से ऐसे करो। पहले बाह्य पदों का, जब भी आपके पास ऐसी इक्वेशन बन जाती है ना, जैसे A/B और C/D है, तो तुरंत आप बाह्य पद आंतरिक पद लगा दिया करो। बाह्य पदों को ऊपर लिखते हैं अंश में और आंतरिक पदों को हम हर में लिखते हैं, ठीक है। आप आइएगा अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 16। 4a² और x का मध्यानुपाती इतना है, यानी कि इसको हमको मध्यानुपाती की जगह लिखना है। इसको हमको कहाँ पर लिखना है, मध्यानुपाती की जगह लिखना है। तो आप ये कह सकते हो सर 1/5a बराबर है आपके पास अंडर रूट का निशान। पहली संख्या कितनी है आपके पास है 4a² और दूसरी संख्या कितनी है आपके पास है x है। आपसे पूछा x का मान कितना है। अब x तो अंडर रूट में घुसा हुआ है, तो जरूरी है यहाँ से वर्ग करना, क्योंकि वर्ग करोगे ना जब ये आप अंडर रूट से बाहर x को ला पाओगे। तो वर्ग करने का मतलब है जब बराबर के निशान है और वर्ग कर रहे हो ना, तो इस साइड भी वर्ग करना पड़ेगा और इस साइड भी वर्ग करना पड़ेगा। यही रूल है, यही रूला है। क्या रूला है आपके पास सर, बराबर के अगर इस साइड दोनों साइड संख्या वर्ग करना, तो दोनों साइड ही वर्ग करना पड़ेगा। तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा आपके पास, 5 का 25 हो जाएगा आपके पास, a का क्या हो जाएगा आपके पास है a² बराबर। देखो यहाँ कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रूट का निशान हटेगा बस, बाकी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना। तो देखिए पहले इसके बट्टे में कुछ नहीं है, एक मानो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे गुणा करो, कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपके पास है 100। 100 a⁴ x बराबर कितना 1 है। तो फिर x का मान निकालना, तो ये पूरी संख्या भाग में चल जाएगी। तो ये हो जाएगा आपके पास है 100 और a⁴ किस ऑप्शन में देख लीजिएगा सर, ये हमको दिखेगा ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई खास क्वेश्चन इतना मतलब डिफिकल्ट था नहीं।
अगले क्वेश्चन पर जाइएगा और ये रहा आपके पास में क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा आप क्वेश्चन को। सर क्वेश्चन आपके पास है ये है कि 12:16:6 का चतुर्थानुपात और 4:3 के तृतीय अनुपात के मध्य अनुपात। यानी कि इस क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और ये भी काफ़ी ट्रेंडिंग में रहता है क्वेश्चन ऐसा कि जिसमें एक क्वेश्चन में दो दो तीन तीन अनुपात पूछ लिए जाते हैं। अब हमको कैसे करना है इस क्वेश्चन को सरल। सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो हमको चतुर्थानुपात का फॉर्मूला लगाना। चतुर्थानुपात का फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या का भाग। तो पहली संख्या का भाग किस में देते हो आप, दूसरी और तीसरी संख्या को मल्टीप्लाई करके उसमें देते हैं। दूसरी और तीसरी संख्या को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और उसमें देते हैं। सर मैंने कहा ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास चतुर्थ अनुपात, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सॉल्यूशन कर दिया। आगे अनुपात का निशान लगाएंगे क्योंकि अनुपात पूछ रहा है। अब पूछ रहा है कि 4 और 6 का तीसरा अनुपात, यानी पहली संख्या का भाग लगाएंगे, दूसरी को 2 बार रिपीट करके। अब आप काटापीटी करोगे। काटापीटी कैसे करोगे, देखो सर ये 6 आपका इस 6 को काट देगा, 4 से काट दीजिएगा आप, ये 3 बार कट जाएगा आपके पास। और कुछ, और तो कुछ क्या सर कट रहा है, बिल्कुल 2 से काट दीजिएगा, ये कितनी बार, 3 बार, ये कितनी बार, 8 बार। अब कुछ नहीं कट रहा तो रहने दो। अब ध्यान रखना कि पहले गुणा ऐसे होता है तो ये 8 आएगा और बाद में गुणा ऐसे होता है तो ये कितना आएगा आपके पास, 9 आएगा। तो इस तरीके से 8:9 दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल दिख रहा है सर। 8:9 किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, डी ऑप्शन में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन फिर लीजिएगा, यानी सर इसमें भी मध्यानुपाती, दोनों बार ही मध्यानुपाती पूछा लेकिन दोनों बार उनका रेशियो पूछा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्वेश्चन को सरल करेंगे। यानी 1.21 और गुणा का निशान है 0.09 और इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। ये तो हमने यहाँ से लेकर के और यहाँ तक क्वेश्चन को सरल कर लिया है। तथा, तथा का मतलब है कि यहाँ अनुपात लगाइए और इनका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 0.16 इंटू हो जाएगा आपके पास है 0.36। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप, क्या आपको ध्यान रखना है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आपके पास अंडर रूट का निशान है तो दशमलव के बाद जो अंक आएंगे ना वो सम आएंगे। अगर वर्गमूल का निशान है तो आप देखिए दशमलव के बाद या तो 2 अंक आएंगे या 4 आएंगे या 6 आएंगे या 8, 10 ऐसे आते हैं। कभी भी आप ऐसे नहीं देखोगे कि दशमलव के बाद 3 अंक है, 5 अंक है, 7 अंक है, क्योंकि उसका क्या है कि पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। हाँ ऐसा हो सकता है कि इसमें दशमलव के बाद 3 स्थान है तो इसमें दशमलव के बाद फिर 5 हो गए, क्योंकि फिर दोनों को आप काउंट करोगे तो दशमलव के बाद 8 हो गए ना वो तो अंक। लेकिन एक साथ नहीं है कि जैसे मान लो कि ये आ गया, मान लो कोई क्वेश्चन कि सर 121 पॉइंट ये है और वापस कितना आपके पास है 0.09 है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत है, इसका आंसर नहीं निकाल सकते आप। निकलेगा लेकिन बहुत संघर्ष करने के बाद। यानी कहने का मतलब ये है सर कि हाँ ये हो सकता है कि इसके बाद 1 है तो आपको ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आप दशमलव के बाद सम अंक हो गए 1 2 3 4, यानी इनको भी तो काउंट करेंगे दोनों तीनों को मिला करके। यानी सर दशमलव के बाद जो है ना आपके पास वो जो डिजिट आते हैं उनकी संख्या इवन होनी चाहिए। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं है आपको मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ठीक है, अब इसको कैसे सरल करेंगे। सर देखिए 2 के जोड़े बनते हैं ना वर्गमूल में, तो 121 में से बाहर तो 11 आएगा, ये तो कन्फर्म है, लेकिन एक अंक छोड़ के दशमलव लगेगा। आप चाहे तो पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ा लो, फिर 100 में से 10 ले लो, लेकिन ऐसा नहीं करना, थोड़ा अच्छा भी तो लेवल सीखो ना आप। और गुणा का निशान आप ये कह सकते हो सर 9 में से बाहर कितना आएगा 3, लेकिन 2 का एक जोड़ा बन गया तो 1 दशमलव यहाँ लग जाएगी और ये अनुपात का निशान। 16 में से बाहर कितना आएगा 4 और दशमलव यहाँ। 36 में से कितना आएगा 6 और दशमलव यहाँ। आप देखिए दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पर है, दशमलव के बाद 1 और 1 2 और दशमलव के बाद 1 और 1 2, यानी इस पूरे दशमलव हट जाएंगे। काटा पेटी कर लीजिएगा। सर इससे हम इसको काटेंगे तो 2 बार कटेगा, तो ये 11 बच जाएगा और ये 8 हो जाएगा, तो 11:8 जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, चलिएगा अगला क्वेश्चन फिर से ले लीजिएगा और ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर लास्ट इस टाइप का। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 2 जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के साथ हम आज की क्लास को कंप्लीट करेंगे। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या है, यदि 8:20 का तृतीय अनुपाती P है और 3:5:24 का चतुर्थानुपाती Q है, तो 2P + Q का मान आपको बताना है कितना होगा। बिल्कुल आराम से बता पाएंगे कि सर यदि 8 और 20 का तीसरा अनुपाती P है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से हम P का मान निकालेंगे। P का मान आएगा कैसे,
पी का मान ऐसे आएगा कि सर हम पहली संख्या का भाग देते हैं किसमें, दूसरी संख्या को 2 बार रिपीट करके। तो ठीक है, 4 से काटोगे 5 बार, 4 से काटोगे 2 बार और 2 से काटोगे तो ये 10 बार। तो इस तरीके से आपके पास है कितना आ गया सर, 50 मान तो पी का आ गया। अगर हम यहाँ से क्यू का मान निकालें तो कितना आएगा, चौथा अनुपात है ना, तो सर पहली संख्या का भाग देना है बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो 3 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास, 8 बार, यानी कि सर इसका मान 40 आ गया। पी का मान है, क्यू का मान है, आपसे पूछा कि इसका मान है 2p प्लस क्यू का मान पूछा है, तो आप ये कह सकते हो आपको आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2p। तो 2 और p का मान कितना है 50 और q का मान कितना आपके पास है 40 है। तो ये पहले गुणा होता है तो 100, 100 प्लस 40 140। तो इस तरीके से आपके पास में जो फाइनली आंसर है वो आप ये कह सकते हो सर हमारे पास 140 है, जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ये थी आपके पास आज की क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इस एप्लीकेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। आपको मैं इसी तरीके से, जैसे मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया है, इससे पहले मैंने आपको रेशियो पढ़ाया है, इसी तरीके से मैं जितनी भी चैप्टर पढ़ाऊंगा फुल अपडेटेड चैप्टर्स आपको मिलेंगे और इसी तरीके की लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। आपके दिमाग में कभी भी ये नहीं रहे कि सर ये रिकॉर्डेड क्लास है। तो मैं आपसे ये कहूँगा, रिकॉर्डेड क्लास लाइव क्लास से काफ़ी ज़्यादा गुना बेहतर होती है। ये शायद अभी तक आप देख चुके होंगे। ठीक है, चलिएगा, आप सभी को ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे इसके टाइप नंबर नेक्स्ट के साथ।